गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिरबल सर प्रतिदिन हम अपने चैनल पे, जैसा कि चैनल का नाम है बिरबल मैथमेटिक्स पूर्णिया, यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। प्रतिदिन इस पे वीडियो अपलोड किया जाता है। इस चैनल पे क्लास 9 से लेके 12 तक का वीडियो अपलोड होता है। अभी आपको क्लास 10 से लेके 12 तक का वीडियो मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग रिलेशन फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़े। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी वॉल्यूम फर्स्ट और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, क्या प्रयोग है। इस चीज को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को भली भांति से पढ़ा है, उसका परिभाषा पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखा, उसी सब का इसमें प्रयोग है, यूज है। तो बच्चों, यह जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यह एनसीईआरटी वॉल्यूम फर्स्ट में 6.1 से लेके 6.5 तक है। तो बच्चों, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है इसको देखिएगा। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को पढ़ना है रेट मेजर। क्या पढ़ना है? रेट मेजर। उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, नॉर्मल एंड टेंजेंट, एप्रोक्सीमेशन। रेट मेजर को बोलते हैं दर मापन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ वृद्धि एवं ह्रास, मैक्सिमा मिनिमा हुआ अधिकतम एवं न्यूनतम मान, नॉर्मल टेंजेंट हुआ विलंब एवं स्पर्श, एप्रोक्सीमेशन हुआ सन्निकट मान। बच्चों, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना हम लोगों ने लोअर क्लास में सीखा है, हम लोगों ने नीचे की क्लास में पढ़ा है। जैसे आप सबों में से जैसे नवोदय नेत्रहाट का जब तैयारी करते होंगे सैनिक का, तो उसमें सन्निकट मान निकालना हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है, लगभग मान निकालना सीख चुका है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकालना सीखेंगे किस मेथड का यूज करके? तो डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है रेट मेजर। क्या है? रेट मेजर। रेट मेजर हुआ दर मापन। इसमें हम बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप लोग देखे होंगे पोखर में, तालाब में, नहर में, या जैसे मान लीजिए रिवर है, पॉन्ड है, कैनाल है, उसमें क्या रहता है? पानी रहता है। उस पानी में हम लोग जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा, स्टोन का टुकड़ा फेंकते हैं तो एक छोटा सा सर्कल बनता है, फिर वह धीरे धीरे फैलता है, बढ़ता है। तो उसका एरिया किस तरह से बढ़ा, इस चीज को निकालेंगे, समझे? और जैसे गुब्बारा, बैलून हो गया, जब बैलून में हवा पुश करते हैं हम लोग, तो गुब्बारा किस तरह से फैलता है, किस रेट से फैलता है, इस चीज को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोरिंग द सेंड। पोरिंग द सेंड का मतलब हो गया बालू का छिड़काव करना। बालू का छिड़काव देखे हैं कहाँ किया जाता है? नहीं देखे हैं सर। आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में पेट्रोल पंप के आगे पानी का छिड़काव कराया जाता है। कराया जाता है, पानी का छिड़काव जिसे करता है, धूलकण बैठ जाता है, मेंटेन रखता है, जिससे कस्टमर आए और पंप पे तेल भराए, है ना? उसी तरह बर्फीली इलाका में, बर्फीली क्षेत्र में जहां बर्फ गिरता है, वहां पे पेट्रोल पंप के आगे बालू का छिड़काव किया जाता है। जैसे बर्फ जम जाता है, बालू का छिड़काव नहीं करेगा तो गाड़ी आएगा, बर्फ जमेगा, फिसलन बढ़ जाएगा, गाड़ी आएगा तो किधरों मुड़ जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का संभावना होगा। तो उसमें क्या किया जाता है? बालू का छिड़काव किया जाता है, समझा? जिससे उसका घर्षण बढ़े और गाड़ी नहीं इधर उधर जाए और एक्सीडेंट से बचे। तो बालू का छिड़काव किस रेट से किया जा रहा है, ये सारा का सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रेट मेजर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे?
रेट मेजर में पढ़ेंगे। उसके बाद है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है, इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम मान फंक्शन का क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, इस चीज को पढ़ेंगे। नॉर्मल टेंजेंट है, उसको पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा चीज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। बच्चों, यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जैसा कि नाम से पता चलता है अवकलन का अनुप्रयोग। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें क्या, जो फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का पढ़े हैं उसी का यूज है, नया कुछ नहीं है, समझे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए थे कल देखने के लिए, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, उसी का यूज है। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज है एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई स्क्वायर होगा। वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। एच कहां से, वृत्त में एच थोड़ी होता है, समझे। गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब। घन का आयतन 1 क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, समझे। जैसा कि यहाँ फॉर्मूला लिख भी दिए, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर है, घन का आयतन 1 क्यूब, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब। यही सब फॉर्मूला का इसमें यूज है, समझे। तो आप बच्चों इसमें समझना है कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर कितना मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा। बच्चों, या एग्जाम के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 से 3 नंबर का पूछेगा मार्क्स। ये 5 जो देख रहे हैं इसमें से मिला के 2 से 3 नंबर का पूछेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन देगा 2 नंबरिया वाला, समझा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। डबल क्वेश्चन रहता है तो मान लो 2 गो रहेगा, 2 गो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी 2 ठो रह सकता है, लेकिन 2 से 3 मार्क्स का इससे पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे और बनाएंगे सवाल क्या होता है। निकालिए 6.1 सवाल पढ़िए, परोसिरिस्टिक क्या 6.1 में। Find the rate of change of area of circle with respect to its radius r when r is equal to 3 centimeter. क्या समझी, कुछ समझ में आया। पढ़ो ललित। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर से त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर। गुड, बहुत अच्छा। सर्वर पढ़ो। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है। गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोगों को सवाल को पढ़ा। एक्चुअली सवाल को समझना रहता है, यदि आप सवाल समझ गए तो बन गया। बच्चों, जैसा कि आपको बताएं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। पहले इसको आपको फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा, तब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसमें लैंग्वेज में लिखा रहता है, वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। पहले आपको फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा, तब फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, वृत्त का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, वो फाइंड करना है। तो द चेंज ऑफ एरिया, एरिया को ए से सूचित किए, dA/dr बराबर व्हाट, dA/dr बराबर निकालना है हम लोगों को। अब किसका निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर। देखो फॉर्मूला का यूज हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल पता नहीं तो सवाल बनेगा, नहीं बनेगा। तो एरिया को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर क्या हो गया, पाई स्क्वायर।
अब उसको डिफरेंशिएशन किए तो dA by dr क्या हुआ, dA by dr, इधर d by dr लगाए ना, तो d by dr लगाए तो पाई r स्क्वायर हुआ। तो पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते थे, बाहर कर लिए, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, जैसे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, उसी तरह r स्क्वायर का क्या हो गया 2r हो गया। तो dA by dr बराबर क्या हो गया 2 पे r हो गया, समझे। उसके बाद तो कह रहा r का वैल्यू कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ए में दिया है क्वेश्चन r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो r के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 2 पाई इंटू 3 तो कितना हो गया 6 पाई, और cm स्क्वायर पर सेकंड। सर cm स्क्वायर क्यों दिए, यहाँ पे निकालना है dA by dr, तो एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर वर्ग मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ cm में तो इसीलिए cm स्क्वायर, बटे में त्रिज्या का यूनिट क्या सेंटीमीटर होता है, तो cm स्क्वायर पर cm। इसका मतलब क्या हो गया, यदि वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल 6 पाई cm स्क्वायर से बढ़ जाएगा, समझे, 6 पाई cm स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो एरिया कितना से बढ़ जाएगा 6 पाई cm स्क्वायर से क्या होगा बढ़ जाएगा। इसको लिखिए और बी नंबर का बना के दिखाइए, सिर्फ r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर रखना है, सेम इसी तरह बनाना है, सिर्फ r का वैल्यू क्या होगा 4 सेंटीमीटर बना के दिखाइए। और आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।